मिस्टर रुद्र क्वेश्चन समझिए। एबीसी जो है, ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 360 डिग्रीज होंगे। मिस्टर रुद्र यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखिए सर, AD एक परपेंडिकुलर है BC साइड के। आपको प्रूव करना है कि 4AD स्क्वायर, ये जो है 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB स्क्वायर। मिस्टर रुद्र क्वेश्चन समझ आया नहीं है? हाँ सर। देखिए, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको प्योर ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन करना है। मेरा लॉजिक समझ आया नहीं है रुद्र? समझ गया सर। यूमी जी, इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है, ये AD है, ये BC है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री अब आती है तो मुझे ये पता है कि ये अगर 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये तो 30 होने वाला है और ये तो 30 होने वाला है और ये तो 60 है ही है। यूमी जी यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। मैडम ये सारे क्वेश्चंस में एटलीस्ट जो मुझे अच्छा लगता है वो ये लगता है कि रादर देन मैं पाइथागोरस और ये सब लेके घूमता रहूं, मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर देता हूं जब मैं प्रूव करता हूं कि लेट ईच साइड बी L। आपको मेरी बात समझ आई नहीं आई? आप किसी दूसरे मेथड से करेंगे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सबसे आसान है कि इसमें आप ईच साइड को L बोल दीजिए। जैसे आप ईच साइड को L बोलते हैं, मिस्टर रुद्र, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है मिस्टर रुद्र? RHS। RHS। कैसे RHS? सर ये 60 डिग्री है और अरे RHS का मतलब क्या होता है मिस्टर रुद्र? बस। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। नोट कीजिए प्लीज। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं राइट एंगल कौन सा? ये वाला तो राइट एंगल है, ये देखिए। हाइपोटेन्यूज कौन सा? ये वाला हाइपोटेन्यूज। साइड कौन सा बोलना चाहते हो रुद्र? AD। ये कॉमन साइड है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। तो RHS से कर सकते हो आप। एक और रूल भी लगता है मिस्टर रुद्र, अगर आप ध्यान से देखोगे, साइड साइड एंगल। एंगल। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है और ये जो है ये 30 डिग्री है। तो SAS भी कर सकते हो, RHS भी कर सकते हो। बेसिकली आप क्या कर चाहते हो कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्राइंगल ADC के। यूमी जी यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। Okay. अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड BD है ये साइड DC के इक्वल होगी। टोटल जो लेंथ है वो आपने L मानी हुई है, तो इसका मतलब BD साइड जो है वो L/2 है और DC साइड L/2 है। यूमी जी यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। Okay. अब ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन है वो कैसे बहुत सिंपल बन जाता है अगर आप ये मेथड से करेंगे, और तभी मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। हुआ ये कि जो प्रूव करना था उसका LHS मैंने लिया 4AD स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से जो 4AD स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया? 4 इंटू ये AD स्क्वायर। जो मैं ज्ञान गणित कर रहा हूं उसके हिसाब से जो AD स्क्वायर है वो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर को इक्वल है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। AB स्क्वायर मेरा L स्क्वायर है, BD स्क्वायर मेरा L स्क्वायर बाय 4 है, विच विल बी इक्वल टू 3L स्क्वायर बाय 4। यूमी जी समझ नहीं आया? आया। ये सब करने का फायदा ये हो रहा है कि आपका क्वेश्चन आसान होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हो गया 4 इंटू AD स्क्वायर। AD स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 3L स्क्वायर बाय 4। 3L स्क्वायर बाय 4। तो ये आप कैंसिल करेंगे तो ये इक्वल हो गया 3L स्क्वायर का। यूमी जी समझ नहीं आया? आया।
अब बेटा ये एक बार आपके पास एल स्क्वायर आ गया तो एल स्क्वायर तो किसी भी एल स्क्वायर को आप डाल सकते हो, ए बी स्क्वायर को भी डाल सकते हो, ए सी स्क्वायर को भी डाल सकते हो और बी स्क्वायर को भी डाल सकते हो। बेटा नहीं समझ में आया? Yes, sir. आपके क्वेश्चन में चाहिए क्या? ए बी स्क्वायर, तो आप चुपचाप इसको क्या डाल देते हो? ए बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया I तो ये आपका हो गया प्रूफ। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? पर सर 4 square बोला आपने। हाँ बेटा 4AD स्क्वायर है ना, आपने यहाँ पर 4AD स्क्वायर लिया था, ये देखो 4AD स्क्वायर लेके चले थे आप, और इसको आपने अरे किसके हाँ, इसको किसके प्रूव कर दिया? 3AB स्क्वायर के, जो आपके राइट हैंड साइड पे है। ये देखिए, कोई डाउट आ रहा है यहाँ पर? yes. No, sir, no. यही आप, ये जो आपका क्वेश्चन था, AD is perpendicular to the side BC of an equilateral triangle ABC, prove 4AD square is equal to 3AB square। ये सारे क्वेश्चंस में अगर आप ये वाली अप्रोच लेते हैं तो आसान हो जाता है। देयर इज अनदर अप्रोच, उस अप्रोच में इसी को करने का मैं एक और सिंपल सा फंडा भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ तो आपने ये सब तामझाम किया है, बट इसी को करने का एक और स्टाइल है। ये तो आपने कॉन्ग्रुएंसी से किया, ये मेथड तब यूज करते हैं जब बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की होती, ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है। बट क्योंकि अब आपका तो ट्रिग्नोमेट्री भी आप कवर कर चुके हो साल के एंड में, तो अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब वो भी देख लीजिए, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो उसमें कर लीजिए। देखिए, इन ट्राइंगल ABD, ये जो मेरा 60 डिग्री है, मैं ट्राइंगल आपको बना के दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये मेरा L है। ये अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहें। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री है। यूमी जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अब देखिए बेटा मैं क्या करता हूँ, नोट करते रहिए प्लीज, देखिए मत, साथ साथ नोट Yes, करते sir. रहिए, दिमाग आपका चलता रहेगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? L, आई एम सॉरी, परपेंडिकुलर क्या है? AD, हाइपोटेन्यूज क्या है? L। यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. तो AD जो है वो किसके इक्वल हो गया? L साइन 60 डिग्री के। बेटा कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. 60 डिग्री हमने लास्ट टाइम मैजिक ट्रायंगल किया था, उसमें 60 डिग्री आता है L √3/2। बेटा कोई डाउट है? No, sir. देयरफॉर AD स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो गया? L स्क्वायर 3/4 के। मिस्टर उधर कोई डाउट है? सर अब देखिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं तो आप ये छोटे से स्टेप से AD स्क्वायर तक आ जाते हैं। बट अगर आप कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं तो पहले आपको, जैसे यहाँ पर हमने पहले कॉन्ग्रुएंट किया था, फिर हमने पाइथागोरस यूज की और फिर इस रिजल्ट पे आए। यूमी जी, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, sir. मेथड 1 में आपने क्या किया? आपने पहले कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंसी के बाद आपने पाइथागोरस यूज किया, फिर आपको पता चला कि AD स्क्वायर जो है वो 3L² आता है। बट दूसरे मेथड में, मेथड 2 में, आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 2 लाइनों में आपको समझ आ जाता है कि जो AD स्क्वायर है वो 3L² है। ये देखिए, यहाँ पर आपको 2 लाइन में समझ आ गया। और फाइनली ये जो AD स्क्वायर है वही तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके जब आप चलते हो तो AD स्क्वायर में आप ये डाल देते हो, ये रिजल्ट 3L²/4 विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यूमी जी, 2 मेथड आपके सामने है, कायदे से दोनों मेथड आपको आने चाहिए। दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड बाय बिगिनर्स। बिगिनर्स
क्यों? क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है, एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री लास्ट के चैप्टर्स हैं वो आपने कर लिए हैं, तो दिस मेथड इज प्रेफरेबल। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं उधर आपके भी क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे? सर। यूमी जी समझ आ गया? Yes, sir. शाबाश।